हेलो डियर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू सारथा। काफी लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सारथा नीट पीजी पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर रीसेंट अपडेट्स, चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स, शेड्यूल एंड काउंसलिंग रूल्स को लेके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं डिटेल में बात करने वाला हूं सारी चीजों पे। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट चल रहा है रीसेट रजिस्ट्रेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल मैसेज हमारी टीम के पास भी आ रहा है, ये है क्या? मैं बता देता हूं, ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाई गई है एमसीसी के द्वारा। ये हर साल प्रोवाइड करवाती है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, सब राउंड में आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो उसको करेक्ट कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। अगर आप पहले कन्विंस थे कि नहीं मुझे गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवानी थी, बट अब मुझे लग रहा है नहीं डिम्ड की भी करवानी है, तो आप रीसेट ऑप्शन का यूज करके आप वो भी कर सकते हो। करना कैसे है, आपको एमसीसी के पोर्टल पे जाना है, लॉग इन करना है। आपको साइड में ऑप्शन दिखेगी अनलॉक रजिस्ट्रेशन का, वहां रीसेट नहीं दिखेगी, अनलॉक। अनलॉक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपकी जो भी डाटा पहले से फिल हो रखी होगी वो वॉइड हो जाएगी। आपको फिर से सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवा रहे थे, अगर डीम्ड की करवाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। और आइदर आपकी मिस्टेक हो गई होगी एजुकेशनल डिटेल्स में, मार्क्स में या आपकी नेम में, तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। ये बेसिक सी फीचर प्रोवाइड करवाई गई है एमसीसी के द्वारा। और राउंड 1 की डेडलाइन है 5 ऑफ नवंबर 10 AM। मेरा सजेशन यही रहेगा कि इसको ट्रायल फेज में यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको वन टाइम फीचर ये अवेल करवाया गया है। अगर आपको रियली अभी नीड है तो आप इस फीचर को यूज कीजिए, अदरवाइज इसको जाने दीजिए। इसको ऐसे ट्राई करने के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको इसकी रियली नीड पड़े। ये रहा बेसिक सा इंफॉर्मेशन रीसेट रजिस्ट्रेशन को लेके। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक शेड्यूल आ सकता है। 28 अक्टूबर तक, अक्टूबर को आपकी कोर्ट की हियरिंग है। आई होप जजमेंट आ जाए। आई थिंक आपकी जो इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल आने के चांसेज हैं, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जानी चाहिए शेड्यूल। और जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी अराउंड 10 ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। और सीट मैट्रिक्स भी 5 ऑफ नवंबर टू 7 ऑफ नवंबर के बीच में आ जानी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड हम लोग मान के चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के रूल्स को। काउंसलिंग रूल्स के जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कॉलेज की इंस्पेक्शन चल रही है। मोस्ट ऑफ द एमडीएमएस की सीट आ चुकी है। ऑलमोस्ट 2350 सीट बढ़ चुकी है। बट डीएनबी की इंस्पेक्शन अभी भी कंटिन्यू चल रही है। एक बार पूरी डिटेल्स आ जाए हमारे पास तो आपके सामने मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिटेल में बात करूंगा कहाँ नंबर ऑफ सीट बढ़ी है, किस ब्रांच में सीट बढ़ी है। तो उससे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग रूल्स को लेकर। मैं काउंसलिंग रूल्स की बात करूं तो आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग 50% सीट के लिए करवाई जाती है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। उसके बाद मैं बात करूं तो ये डोमिसाइल फ्री के लिए आपकी 50% सीट हर एक स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज की होती है, 50% सीट बीएचयू की होती है और 50% सीट इंटरनल कोटा की चली जाती है, 50% एएमयू की होती है। 100% डीम्ड की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 100% डीएनबी की काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 50% ऑल इंडिया कोटा डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें सफदरगंज वाला आ गया, राम मनोहर लोहिया वाला कॉलेज आ गया और ईएसआईसी का कॉलेज आ गया। इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और जो वेबसाइट है mcc.nic.in। और अदर आप एमडी की काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं या एमएस की काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं, डीएनबी की करवाना चाह रहे हैं, एनवी डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा की, इसकी सारी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाएगी। एक्सेप्ट आपकी स्पॉन्सरशिप डीएनबी की, इसकी अलग से काउंसलिंग होती है, उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा किसी नए वीडियो में। और यहाँ एक मिसिंग है एएफएमसी। एएफएमसी की भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एमसीसी करवाती है, बाकी अलॉटमेंट का काम रहता है एमसीसी के खुद खुद के वेबसाइट का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है, डीयू की। और डीयू की जो कॉलेज है यूसीएमएस, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद,
इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाती है। उसके बाद आईपी कोटा की आपकी होगी बीएमसी सफदरगंज वाला, और ईएसआईसी बसीदरपुर वाला, एक हो गया आपका राम मनोहर लोहिया वाला, इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। सीआईपी रांची की 100% काउंसलिंग एमसीसी करवाती है, और इस कॉलेज की 50% ऑल इंडिया, 50% इंस्टीट्यूट कोटा का रहता है, और 100% सीआईपी रांची की एमसीसी कंडक्ट करवाती है। बीएचयू की बात करता हूँ 50% ऑल इंडिया कोटा में, 50% इंटरनल कोटा की। वही मैं एएमयू की बात करता हूँ 50% ऑल इंडिया कोटा, 50% इंटरनल कोटा। डीओ की 50% ऑल इंडिया कोटा और 50% इंटरनल कोटा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फी की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं ऑल इंडिया कोटा के लिए, आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ता है। अगर आप डीम्ड की करवाना चाहते हो 5000 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करना पड़ता है। और मैं ओबीसी एससी एसटी की बात करूं तो 500 आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए है। अगर डीम्ड की बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सारी कैटेगरी के लिए 5000 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी। ये नॉन रिफंडेबल होता है। अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं, ये रिफंडेबल होता है। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए 25,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो 10,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप डीम्ड की करवाना चाह रहे हो तो दोनों के लिए आइदर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी या पीडब्ल्यू आपको 2 लाख रुपीज पे करनी पड़ेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिक्योरिटी अमाउंट। ये रहा सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन फी का डाटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग रूल्स को लेके। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो आपने पहले से कर रखा है। फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन चार्ज दोनों। इसके बाद आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे दिया जाएगा। फिर आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल करने के बाद चॉइस लॉक करना है। फिर आपकी राउंड 1 की अलॉटमेंट आ जाएगी। राउंड 1 के अलॉटमेंट आने के बाद हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए या दूसरा ऑप्शन नहीं अलॉट हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं या फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट कहने का मतलब कि आप बिना कॉलेज गए हुए आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप कॉलेज रिपोर्ट कीजिए, एडमिशन फॉर्मेलिटी जो भी है उसको पूरा कीजिए, और अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं है, अगले राउंड में जाना चाहते हैं, तो एक विलिंगनेस लेटर डाल दीजिए अपग्रेडेशन फॉर द राउंड 2। एक ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपके मनपसंद का कॉलेज है, आप आगे अपग्रेड के लिए नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से विलिंगनेस अपग्रेडेशन के ऑप्शन को नो कीजिए और वहीं कंटिन्यू पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये ऑप्शन हो गया कि कॉलेज अलॉट हो जाती है तो क्या करना है। दूसरा, अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि राउंड 1 की जो चॉइस रहती है वो वॉइड मानी जाती है, नल मानी जाती है। जो बच्चे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग दोनों करनी पड़ेगी। यहाँ लिखा हो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ द राउंड 1 नीड नॉट टू रजिस्टर्ड अगेन। राउंड 2 में क्या करना है, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि राउंड 1 की चॉइस आपकी ट्रीट की जाती है नल और वॉइड। इसके बाद आपकी राउंड 2 की अलॉटमेंट आएगी। राउंड 2 की अलॉटमेंट आएगी तो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि अलॉटमेंट ना मिले। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है, जो अपग्रेड वाले बच्चे होंगे उनको जाना है प्रीवियस वाले कॉलेज में और एक रिलीविंग लेटर लेके आना। इफ द अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम द राउंड 1 कॉलेज एंड ज्वाइन द राउंड 2 कॉलेज। ऐसा मन में डाउट रहता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाती है, अगर वो मेरे मनपसंद का नहीं रहा, मैं राउंड 1 का कॉलेज लेना चाहता हूं। ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप चॉइस फिलिंग में ऐसे कॉलेज डालो जो आपको रियली चाहिए, उसके अपर वाले कॉलेज आप डालिए, क्योंकि अगर राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड हो जाती है तो पुराना कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, आपको राउंड 2 वाले कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट आई है, सीट अलॉटेड इन द राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिट। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट आई है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटीज, और आप विलिंगनेस करना चाहते हैं राउंड 3 में अपग्रेड के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आई है तो आप अगले राउंड के लिए
एलिजिबल है या आप यहाँ एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनको स्टेट से अलॉट हो जाती है तो यहाँ एग्जिट भी कर सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं राउंड 3 की। राउंड 2 में ध्यान रखना है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 3 की बात करता हूं तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां भी कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग की मैं बात करूं तो जिनको अलॉटमेंट नहीं आई है या अपग्रेड के लिए जा रहे हैं तो वो फ्रेश चॉइस फिलिंग उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले राउंड की चॉइस आपकी नल और वाइड मानी जाएगी। हो सकता है कि आपको राउंड 3 में सीट अलॉट हो जाए, दूसरा ऑप्शन है कि नहीं अलॉट हो। अगर नहीं अलॉट है हुआ तो आप एलिजिबल है स्टे राउंड के लिए। अगर सीट अलॉट हो जाती है तो सीट अलॉटेड एट डज नॉट ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो एग्जिट विद द फॉरफीचर एंड एलिमिनेटेड, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगी ही जाएगी और आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। अगर आपका अपग्रेड हो गया तो इफ अपग्रेडेड देन द कैंडिडेट मस्ट रिलीव फ्रॉम द राउंड 2 सीट एंड ज्वाइन द राउंड 3 सीट। वही रूल यहां भी है कि राउंड 3 में अपग्रेड हो जाता है, राउंड 2 के सीट से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा, राउंड 3 के सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तीसरा है कि अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट आई है तो आप जाइए उस कॉलेज में अलॉट रिपोर्ट कीजिए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, अपग्रेड नहीं कर सकते, रिजाइन नहीं कर सकते, राउंड 3 के बाद अपग्रेड करना अलाउड नहीं है। वही मैं स्टे राउंड की बात करूं तो यहाँ भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको प्रीवियस राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप चॉइस फिलिंग फ्रेश आपको यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि अर्लियर राउंड की चॉइस आपकी वॉइड मानी जाती है। सर हर एक राउंड के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो ज्वाइन द सीट एट द कॉलेज वंस ज्वाइन कैंडिडेट कैन नॉट रिजाइन। अगर एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो रिजाइन आप नहीं कर सकते। नोट ज्वाइन, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। पिछले ईयर तक ये था कि अगर आप सीट को छोड़ते हैं ज्वाइन करने के बाद तो अगले साल के लिए आप डिबार्ड हो जाओगे, बट इस ईयर वो इंफॉर्मेशन नहीं आई है, उसे हटा दिया गया है। इससे क्या होगा कि राउंड राउंड स्टे राउंड में आपकी क्या होगी, पॉजिटिव शिफ्ट नहीं जाने के बजाय निगेटिव शिफ्ट हो सकता है, कटअप चला जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ट्राई करेंगे। अगर उनको सीट अलॉट हो जाती है, अगर मानो कि उनको डरमा चाहिए था बट उन्हें एनेस्थीसिया मिल रहा है, या एनेस्थीसिया चाहिए था डरमा मिल रहा है, तो वो हो सकता है वो सीट को छोड़े नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप के लिए जाए। तो उस कंडीशन में स्पेशल स्टे राउंड भी हो सकती है और वहां आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ये रही बेसिक रूल्स। और मैं बात करूं तो यहाँ कन्वर्जन ऑफ द सीट की बात करूं तो आपके राउंड 3 में एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर आपकी सीट जो एसटी की बच जाती है तो एसटी में कन्वर्ट हो जाती है पीडब्ल्यूडी में, एसटी पीडब्ल्यूडी की एसटी में, अगर एससी पीडब्ल्यूडी की है तो एससी में, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी की है अनरिजर्व में, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की है तो ओबीसी में, एसटी की है तो एससी में, एससी की तो है अनरिजर्व में, और आईडब्ल्यूएस की तो है तो अनरिजर्व में, एनआरआई जैन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी की ये भी आपकी अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाती है। ये रहा पूरा रूल, ये आप पढ़ भी सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े रहिए, जो भी अपडेट आएगी वो आपको हम मिलती रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चॉइस फिलिंग टिप्स को लेके। सबसे टिप नंबर 1 और इंपॉर्टेंट टिप, हर राउंड में आपको चॉइस फिल करनी है, क्योंकि हर एक राउंड के बाद आपकी चॉइस फिलिंग वॉइड मानी जाती है। दूसरा टिप, अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हो तो हमेशा उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डालो जो आपको रियली चाहिए और अलॉटेड कॉलेज के अपर वाले कॉलेज है। अदरवाइज जो आपका अलॉटेड कॉलेज है, लोअर कॉलेज आप डाल देते हो तो आपकी अलॉटेड कॉलेज जा सकती है आपके हाथ से, आप उस सीट को लूज कर सकते हो। इन बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे रैंक पे कौन सा बेटर कॉलेज हो सकता है, उसकी फी क्या है, ओपीडी स्ट्रेंथ कितनी है, नंबर ऑफ बेड्स कितने अवेलेबल है, लास्ट ईयर क्या कटअप रहा था, तो इसके लिए आप हमारा प्रीमियम फीचर सारथा कॉलेज प्रिडिक्टर टूल यूज कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट से। मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा कैसे आपको यूज करना है। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा चॉइस को लॉक करना है। चॉइस लॉक कहने का मतलब सब टाइम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ जाती है। अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम तो लॉक कर लेती है।
अगर कुछ एरर के बजाय ये लॉक सक्सेसफुली नहीं हुआ, सही ऑर्डर में नहीं हुआ, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए चॉइस फिलिंग के टाइम। चॉइस फिलिंग आपकी मोस्ट प्रोबेबल सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी, तो इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे आप हमारा प्रीमियम फीचर सारथा कॉलेज प्रिडिक्टर टूल यूज कर सकते हो। आपको गूगल पे टाइप करना है सारथा। जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे सारथा, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करना है। अगर फोन में ओपन कर रहे हो, राइट कॉर्नर में 3 लाइन बार होगी, उस पे प्रिडिक्टर वाले सेक्शन पे जाना है। उसके बाद आपको नीट यूजी नीट पीजी की प्रिडिक्टर दिखेगी। आपको नीट पीजी प्रिडिक्टर पे एक्सप्लोर नाउ बटन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके सामने इस टाइप की एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। आप सैंपल पीडीएफ भी यहां से देख सकते हो, या आप डिटेल्स फिल कीजिए काउंसलिंग टाइप में ऑल इंडिया या कोई स्टेट का करना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हो। मैं ऑल इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं कोटा में डाल रहा हूं डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस कैटेगरी में डाल लेता हूं जनरल कैटेगरी, और एक साथ मैं 3 ब्रांच डाल सकता हूं। एक मैं डाल लेता हूं डीएनबी ईएनटी, एक इमरजेंसी मेडिसिन, दूसरा मैं डाल लेता हूं डीएनबी एनाटॉमी। और मैं देखता हूं राउंड 1 में मुझे 15,000 रैंक पे क्या क्या मिल रहा है। जैसे मैं ये सारी डिटेल्स फिल करता हूं, हमारे सामने एक रिपोर्ट ओपन हो जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसमें कॉलेज का इंफॉर्मेशन रहता है, फी, स्टाइपेंड, बेड्स, बॉन्ड, पेनल्टी अमाउंट, 2023 का डाटा, 2024 का डाटा, ये आपको हर एक ब्रांच वाइज मिल जाएगी। डीएनबी ईएनटी की ये हो गई, उसके बाद डीएनबी एनाटॉमी की हो गई। ये डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जाइए आप हमारे वेबसाइट पे इसको यूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने काउंसलिंग को प्लान कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारथा के साथ कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके रखिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक आप सारथा के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े रहिए फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन।